हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन नेम रिएक्शन पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे डार्जेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन और रेसिंग विधि। तो हम एक एक करके इन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंदगांव के बाल गोपालों और राधा रानियों। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हम देखते हैं डार्जेन रिएक्शन। डार्जेन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल को पेरिडीन की सूक्ष्म मात्रा में थायोनिल क्लोराइड के साथ आश्रित किया जाता है, मतलब गर्म कर रहे हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको देखते हैं कैसे होता है ये। जैसे हमने लिया ROH, ठीक है, और हम ले रहे हैं SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले रूल पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन में 99% अगर थायोनिल क्लोराइड किसी रिएक्शन में यूज़ हो रहा है तो वह सल्फर डाइऑक्साइड जरूर बनाएगा। ये आप लोग याद रखिए कि वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है राधा रानियों। अब क्या होता है, ROH और हमने थायोनिल क्लोराइड लिया। अब आपको इसको तोड़ के भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एस डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा देते हैं Cl और Cl। ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं ROH। अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है। क्लोरीन जाएगा यहाँ पर किसके पास, Cl के पास। सबसे पहले रूल के अनुसार तो अपन और कुछ कर देते हैं ना, सबसे पहले SO2 गैस ही बना देते हैं। तो भैया ये लो डबल बॉन्ड हटाओ, यहाँ से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बनाई। ठीक है, ये बनी SO2, हटाओ इसको, ये बनी SO2। ठीक है, अब ये देखो हाइड्रोजन का बॉन्ड भी फ्री हो गया, एल्किल का बॉन्ड भी क्या हो गया, फ्री हो गया। ये दो क्लोरीन अपने फ्री बॉन्ड लेके घूम रहे हैं ना, तो इसको लगाओ ना यहाँ Cl को और इसको यहाँ लगाओ, तो क्या बना, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बन गया ना। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे अगर हम ले ROH की जगह हम ले एथिल एल्कोहल, तो हम ले लेते हैं C2H5OH। ठीक है, प्लस ले लेते हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड और पिरिडीन के साथ इसको क्या करा देते हैं, गर्म करा देते हैं। तो होता क्या है, C2H5 ये ब्रिक होगा, ये ब्रिक होगा। ठीक है, ऑक्सीजन जाएगा SO के पास, क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन जाएगा H के पास, क्या बनाएगा, HCl, और दूसरी क्लोरीन जाएगी C2H5 के पास, क्या बनाएगी, C2H5Cl मतलब एथिल क्लोराइड। तो ये सिंपल से रिएक्शन है, कौन सी, डार्जेन रिएक्शन। डार्जेन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ में पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर या उसे आश्रित करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। और गाइस, आपको सबसे ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए, एल्किल क्लोराइड बनाने की ये सबसे उत्तम विधि होती है, मतलब सबसे अच्छी रिएक्शन होती है एल्किल क्लोराइड बनाने की, क्योंकि इसमें देखो बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों किस नेचर के होते हैं, गैस होते हैं, और ये आराम से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और हमें शुद्ध मात्रा में क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमें इस विधि के द्वारा शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। और इस विधि में क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट गैस बनती है जो आसानी से निकल जाती है। तो अब सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो बाल गोपाल, हमारी अगली रिएक्शन है सेकेंड, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन की आपको सबसे मेन जो बात याद रखनी है वो बात ये याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी रिएक्शन है। क्या पढ़ा राधा रानी और बाल गोपालों की एल्किल फ्लोराइड यदि आपको बनाना है तो सबसे अच्छी रिएक्शन होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं। अभी हम एल्किल ब्रोमाइड लेकर चल रहे हैं, तो एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई जाती है सिल्वर फ्लोराइड से। ऐसे हम कोई दूसरा मेटेलिक फ्लोराइड भी ले सकते हैं, जैसे हम मर्क्यूरियस फ्लोराइड ले सकते हैं, कोबाल्ट का फ्लोराइड ले सकते हैं। तो इस तरह हम मेटेलिक फ्लोराइड मतलब धातु फ्लोराइड ले सकते हैं। और धातु फ्लोराइड के साथ एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, सिंपल सा डबल डिकम्पोजिशन हो जाता है या विनिमय हो जाता है। ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन आ जाता है सिल्वर के पास और ये फ्लोरीन चला जाता है एल्किल के पास। तो देखते हैं, तो ये हो गया RBr। ठीक है, और ये सिल्वर क्या है, फ्लोराइड है अपने पास, और हमने गर्म किया तो क्या हुआ, फ्लोरीन गया एल्किल के पास और ब्रोमीन आया सिल्वर के पास। तो फ्लोरीन को लिख देते हैं हम ऊपर, तो ये बन गया एल्किल फ्लोराइड।
और जो ब्रोमीन ऊपर से आया था उसे नीचे लिख देते तो ये बन गया सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। तो एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड बनते हैं। इसे स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। हम एक और उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एथिल या मेथिल का कोई क्लोराइड ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं C2H5Cl एथिल क्लोराइड। इसको अच्छे से लिख लेते हैं C2H5 और लिख देते हैं Cl, ये बन गया एथिल क्लोराइड। प्लस इसकी अभिक्रिया हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2। ये क्या है? मर्क्यूरस फ्लोराइड है। अब मर्क्यूरस फ्लोराइड लेंगे तो आप समझिएगा इसमें 2 फ्लोरीन है, तो हम इसको कितने टाइम्स ले लेते हैं? 2 टाइम्स ले लेते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख देते हैं C2H5Cl समझने के लिए। तो ये 2 होगा, इसको अभी हटा देते हैं। तो क्या होगा? देखो ये दोनों फ्लोरीन यहाँ आकर कनेक्ट हो जाएंगे और ये 2 क्लोरीन इधर चले जाएंगे। तो इसको हटाते हैं, ये क्लोरीन गया, ये क्लोरीन गया, और ये दोनों फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा और एक फ्लोरीन कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। और इस तरह क्या होगा? हमें प्राप्त होगा C2H5 क्या? फ्लोराइड, एथिल फ्लोराइड। कितनी बार? एक और एक 2 बार। तो 2 बार हमें मिला एथिल फ्लोराइड। प्लस हमें क्या मिलेगा? Hg2F2। तो यहाँ से F2 तो नहीं है, F2 तो इधर चले गए, तो क्लोरीन यहाँ आ गए, तो हमें मिला मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या मिला हमें? मर्क्यूरस क्लोराइड। तो हम यहाँ लिख देते हैं Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को हम ठीक से लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्वाइस C2H5Cl और यहाँ लिख देते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2। तो हमें मिलता है फ्लोराइड, मतलब एल्किल का फ्लोराइड मिलता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल सभी होते हैं। तो एथिल भी एक प्रकार का क्या है? एल्किल है। तो हम इसको एक रिएक्शन को एक बार फिर से बोल देते हैं। एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया धातु के फ्लोराइड जैसे सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ कराने पर क्या होता है? हमें एल्किल फ्लोराइड मिलते हैं, जिसे स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। यह एल्किल फ्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है नंदगांव के बाल गोपालो, अगली तीसरी रिएक्शन जो हमारी वो है रेशिंग मेथड। रेशिंग मेथड में क्या होता है? बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु, इन तीनों की बनाई जाती है पहले वेपर, मतलब वाष्प बनाई जाती है, और इनके वाष्प के मिश्रण को 230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्यूप्रिक क्लोराइड के ऊपर से क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्लोरोबेंजीन की क्या बनती? फॉर्मेशन होती है। तो अब ये रिएक्शन होती कैसे है? लेकिन एक बार पहले मैं इसे बोल देता हूँ फिर से। बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु की वाष्प के मिश्रण को 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक से प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रेशिंग विधि है, ये रेशिंग विधि जो है क्लोरोबेंजीन के बनाने की औद्योगिक विधि होती है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेशिंग मेथड जो है वो क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि होती है। अब हम देखते हैं बेंजीन। तो हमें मालूम है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे C भी होता है और हर कार्बन से कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट भी होती है। तो हमें जितनी हाइड्रोजन की जरूरत है वो हमें शो कर देते रिंग पर। तो हमें अभी फ़िलहाल तो इस हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारे पास क्या है? HCl है, तो हम लिख लेते हैं HCl। और हमारे पास ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? H2O की फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन फिर भी हमारे पास एक ऑक्सीजन बच जाएगा ना। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम मतलब बेंजीन को कितनी बार लेते हैं? 2 बार लेंगे, 2 टाइम्स। और HCl भी कितनी टाइम्स लेंगे? 2 टाइम्स लेंगे। इस तरह हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये H यहाँ से गया, ये H यहाँ से गया और ये O गया, किसकी फॉर्मेशन करी? H2O की। फिर सेकेंड टाइम देखते ये H गया, ये H गया, ये ऑक्सीजन गया, किसकी फॉर्मेशन करी? H2O की। मतलब हाइड्रो जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो कितनी बार बनेंगे? 2 बार। और हमें इनको भी कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। अब ये क्लोरीन बचा और ये क्लोरीन बचा है, तो भैया ये जाएगी फ्री बॉन्डिंग से जुड़ने, यहाँ पर बनाएगी क्लोरोबेंजीन, ये जाएगी यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाएगी। इस तरह में क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो हम देखा आपने बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वायु की वाष्प को क्यूप्रिक क्लोराइड के ऊपर से 230 डिग्री ताप पर प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और यह क्लोरोबेंजीन बनाने की औद्योगिक विधि होती है। तो उम्मीद है तीनों अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।